यो ओटाकुज, आज की वीडियो में आपको मिलेगा एक जबरदस्त मिक्स ऑफ रोमांस, एक्शन और मिस्ट्री। एक्रोबैटिक सिल्की का चैप्टर खत्म होने के बाद आयरा फीलिंग्स डेवलप कर लेती है ओकारुन के लिए, लेकिन सब कुछ स्मूथ नहीं है क्योंकि सेरापॉइंट्स का अनएक्सपेक्टेड कमबैक सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देता है। मोमो, ओकारुन और आयरा अब एक इम्पॉसिबल सिचुएशन में फंस गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस धमाकेदार एपिसोड को, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि ये एपिसोड काफी कुछ रिवील करता है। पिछले एपिसोड में हमने एक्रोबैटिक सिल्की की बैक स्टोरी देखी थी, जो कि आयरा को जिंदा करने के लिए अपना ऑरा दे देती है, जिसके बाद सिल्की की आत्मा आफ्टर लाइफ में चली जाती है। इसके बाद ये सभी मोमो के घर जाते हैं और वहाँ डिनर करने लगते हैं। ओकारुन नोटिस करता है कि मोमो और आयरा एक दूसरे से बात नहीं कर रही थी। शायद आयरा अब भी मोमो से नाराज है क्योंकि उसने उसके सिर पे बर्तन गिरा दिया था। मोमो अपनी गलती मानती है कि उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया था और वो उसके लिए आयरा को सॉरी भी बोलती है, लेकिन मोमो चाहती थी कि आयरा भी ओकारुन से माफी मांगे उसका मजाक उड़ाने के लिए, फिर उनका हिसाब बराबर हो जाएगा। आयरा अब कहती है कि वो मोमो को इसीलिए अपनी दुश्मन नहीं मानती क्योंकि उसने आयरा के सिर पे बर्तन गिरा दिया था, बल्कि इसीलिए मानती है क्योंकि मोमो एक खतरनाक डीमन है। ये सुन मोमो गुस्सा हो जाती है और आयरा से साफ साफ कह देती है कि वो कोई डीमन नहीं है। इसके बाद आयरा ओकारुन के बारे में पूछने लगती है कि ये तो लड़ाई के समय बिल्कुल एक डीमन जैसा बन गया था, और मोमो की दादी भी इतनी जवान कैसे हो सकती है, यानी कि वो दोनों की डीमंस और मोमो उन दोनों की बॉस होगी जो कि दुनिया पर कब्जा करना चाहती होगी। ये सुन मोमो और भड़क जाती है और दोनों में बहस होने लगती है। काफी देर बड़बड़ करने पर आयरा कहती है कि वो एक दिन मोमो का खात्मा जरूर करेगी, और मोमो भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। पहली बार कोई मोमो को टक्कर दे रहा था तो सेइको भी कुछ नहीं बोलती और आयरा को चीयर करने लगती है। लेकिन जाने से पहले आयरा ओकारुन से पूछती है कि डीमन होने के बावजूद उसने कई बार आयरा को बचाया था, लेकिन क्यों? मोमो उसे फिर से कहती है कि वो डीमन नहीं है, पर आयरा को मोमो की किसी भी बात पर यकीन नहीं था। ओकारुन कहता है कि अगर कोई मुश्किल में हो तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, इसके लिए किसी रीजन की जरूरत नहीं होती। ये सुन आयरा शॉक हो जाती है और उसे लगता है कि ओकारुन के अंदर अब भी थोड़ी इंसानियत बाकी है। वो ओकारुन से कहती है कि वो एक दिन उसे मोमो के चंगुल से आजाद जरूर करवाएगी। इतना कहकर वो शर्माते हुए यहाँ से चली जाती है, जो कि मोमो को अच्छा नहीं लगता। वहीं आयरा भागते हुए सोच रही थी कि वो एक इंसान है और ओकारुन एक डीमन, उनके बीच कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। इसके बाद टर्बो ग्रैनी ओकारुन की बॉल को वापस उसकी सही जगह लगाने लगती है, जिसके लिए सेइको और टर्बो ग्रैनी एक बेसबॉल का गेम खेलती है। टर्बो ग्रैनी उस गोल्डन बॉल को जोर से फेंकती है और सेइको उसे अपने बैट से मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो चूक जाती है और वो बॉल सीधा ओकारुन को जाके लगती है। ओकारुन चिल्लाने लगता है, उसे अपनी एक बॉल मिल चुकी है, जिसके लिए सब खुश होते हैं। लेकिन अगले दिन स्कूल में मोमो और ओकारुन बात करते हैं कि दूसरी बॉल कहाँ पर होगी, इन्हें कुछ नहीं पता। मोमो कहती है कि लंच टाइम में उन्हें स्कूल की छत पर मिलना चाहिए, ये सोचने की दूसरी बॉल कहाँ ढूंढनी है। ओकारुन मोमो से माफी मांगता है कि लंच टाइम में उसे एक रिपोर्ट तैयार करनी है। मोमो कहती है कि वो स्कूल के बाद भी मिल सकते हैं, लेकिन ओकारुन उसके लिए भी मना कर देता है कि उसे कुछ काम है। अब मोमो मान जाती है और लंच करने अपनी सहेलियों के पास जाती है, पर मोमो को शक हो रहा था कि ओकारुन कुछ तो छुपा रहा है। मोमो की सहेली कहती है कि कहीं उसने दूसरी लड़की तो नहीं पटा ली, जिस पर मोमो कहती है कि ओकारुन से कहाँ कोई लड़की पटेगी, और फिर वो आयरा के बारे में सोचने लगती है। इसके बाद मोमो कोल्ड ड्रिंक लेने जाती है और रास्ते में वो सोच रही थी कि उसे इतनी अजीब फीलिंग क्यों हो रही है और वो ओकारुन से मिलना चाहती थी, लेकिन फिर वो सोचती है कि वो अपनी क्लास में रिपोर्ट बना रहा होगा तो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी मोमो को स्पून के पीछे ओकारुन दिखाई देता है, जिसे देख वो शॉक हो जाती है क्योंकि वो आयरा के ऊपर लेटा हुआ था। असल में ओकारुन स्कूल के पीछे ट्रेनिंग करने आया था ताकि वो स्ट्रांग हो सके। अब जब उनकी अगली लड़ाई हो तो मोमो को उसे बचाने न आना पड़े। दूसरी बॉल ढूंढने में वो फिर से किसी खतरनाक मॉन्स्टर से जरूर टकराएंगे और ओकारुन छुप छुप कर उसी के लिए ट्रेनिंग कर रहा था। तभी यहाँ आयरा आ जाती है। वो ओकारुन को लाइक करने लगी थी और वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, पर ओकारुन उसे अपने से दूर धकेल देता है। आयरा को लगता था कि जब किसी इंसान को अपनी फीलिंग के बारे में बताते हैं तो उसे सीधा किस करते हैं, और लड़का भी चुपचाप किस को एक्सेप्ट करता है। उसने ऐसा अपने डैड की एक किताब में पढ़ा था और एक वीडियो में भी देखा था। ओकारुन आयरा को समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होता और ये तरीका गलत। ओकारुन को यकीन नहीं होता कि आयरा लड़कों में इतनी फेमस है, फिर भी उसे रोमांस के बारे में कुछ नहीं पता। आयरा बताती है कि पॉपुलर होना अलग बात है, लेकिन उसे रिलेशनशिप का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। वो फिर से ओकारुन को किस करने आती है और ओकारुन किसी तरह उसे अपने से दूर रखता है। और इस लड़ाई में आयरा ओकारुन को अपने ऊपर गिरा लेती है और इस पोजीशन में मोमो इन दोनों को देख लेती है, जो देख उसके हाथ से कोल्ड ड्रिंक छूट जाती है। मोमो को ये देख बहुत निराशा होती है और वो यहाँ से जाने लगती है। ओकारुन उसके पीछे जाकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने जो देखा वैसा कुछ नहीं है, लेकिन मोमो उसकी एक बात नहीं सुनना चाहती थी क्योंकि उसने मोमो से झूठ बोला था कि वो रिपोर्ट बना रहा है, जबकि वो तो आयरा के साथ मेकआउट करने में लगा हुआ था। उसकी शर्ट भी खुली थी और उसे पसीने भी आ रहे थे, तो उसे बहाने बनाने की जरूरत नहीं। ओकारुन फिर से बताने की कोशिश करता है, लेकिन मोमो गुस्से में उसे चुप कर देती है और अपनी क्लास में चली जाती है। क्लास के दौरान भी मोमो बार बार ओकारुन के बारे में सोच रही थी और उसका बिल्कुल मन नहीं लग रहा था और वो पागलों की तरह हरकत कर रही थी। उसकी सहेलियों को लगता है कि इस पे जरूर भूत चढ़ गया है। वहीं इधर ओकारुन सोच रहा था कि उसे मोमो को सब सच बताना चाहिए कि
उसने झूठ बोला था ताकि वो छुपकर ट्रेनिंग कर सके और मोमो को सरप्राइज कर दे, लेकिन अब उसे बहाने छोड़कर स्ट्रॉन्ग होने पर ध्यान देना होगा। तभी अचानक ओकारुन देखता है कि उसकी क्लास में पानी भर गया था और उसके सारे क्लासमेट्स गायब हो गए थे। तभी उसे बाहर से किसी की आवाज आती है और वो हॉल में जाता है। ये आवाज आयरा की थी। इनके सारे क्लासमेट्स गायब हो चुके हैं और विंडो के बाहर गुप्त अंधेरा है। आयरा को लगता है कि ये काम जरूर मोमो का होगा। ओकारुन अब मोमो को ढूंढने जाता है, लेकिन वो अपनी क्लास में नहीं थी। ओकारुन को ऐसा लग रहा था जैसे वो इस तरह की जगह पे पहले भी आ चुका है। वहीं इधर मोमो विंडो खोलकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विंडोज पूरी तरह लॉक्ड थी। पानी का लेवल भी बढ़ता जा रहा था। मोमो सोचने लगती है कि पता नहीं ओकारुन कहाँ होगा या ये सब सिर्फ उसी के साथ हो रहा है, लेकिन ओकारुन के बारे में सोचकर उसे फिर से गुस्सा आने लगता है। तभी उसे अपने पीछे से कुछ आवाज आती है और वहाँ पर वो एक बड़े से सांप जैसा क्रीचर देखती है और उसे देखकर क्लास में छुप जाती है। लेकिन पानी में जरा सी भी हलचल करने से भी उस क्रीचर को मोमो के बारे में पता चल जाता है और वो उसे ढूंढने लगता है। इसके बाद ये गॉडजिला की तरह अपने मुंह से ब्लास्ट करता है और मोमो की क्लासरूम को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद ये क्रीचर यहाँ से चला जाता है, लेकिन मोमो को कुछ भी नहीं हुआ था और वो सोचने लगती है कि ओकारुन कहाँ पर है। वहीं इधर ओकारुन और आयरा को भी उस क्रीचर के ब्लास्ट की आवाज आती है। आयरा पूछने लगती है कि ये सब क्या हो रहा है। ओकारुन को भी कुछ नहीं पता था, पर वो बताता है कि उसके और मोमो के साथ ऐसा पहले भी हो चुका है, जब एक एलियन ने उन्हें चारों तरफ से कैद कर दिया था और उस समय भी काफी अंधेरा था। जब उन्होंने उस एलियन को हरा दिया था तब सब कुछ नॉर्मल हो गया था। आयरा ये सुनकर हैरान हो जाती है और पूछने लगती है कि एलियंस सच में होते हैं। ओकारुन कहता है कि बिल्कुल होते हैं, बल्कि वो तो भूतों से भी ज्यादा बुरे होते हैं। आयरा पूछती है कि एलियंस को उनसे क्या चाहिए, जिस पर ओकारुन बताता है कि शायद वो इंसानों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कलेक्ट कर रहे हैं। तभी इन दोनों के सामने एक केकड़े के सिर वाला एलियन आ जाता है, जिसने अपने हाथ में बॉक्सिंग ग्लव्स पहने हुए थे और ये बोल भी रहा था ये एलियन इन पे अटैक करता है। तो ओकारुन तुरंत ही टर्बो ग्रैनी वाले मोड में आकर आयरा को बचा लेता है। ओकारुन फिर आयरा को यहाँ से जाने को कहता है ताकि वो इस एलियन से डर सके, पर अचानक ही ओकारुन को चक्कर आने लगते हैं और वो वापस अपने असली रूप में आ जाता है। ये काम किया था उन सर्को एलियंस ने जिन्हें हमने पहले एपिसोड में देखा था और वो अब ओकारुन से बदला लेने आए हैं। आयरा उन्हें क्रॉस दिखा के डराने की कोशिश करती है, पर ओकारुन उसे यहाँ से भागने को कहता है क्योंकि ये एलियंस लड़कियों को ही टारगेट करते हैं। एक एलियन अपनी पावर से आयरा को दूर फेंक देता है और बोलता है कि उन्होंने ये जगह इस तरह से एडजस्ट कर दी है कि सिर्फ हाई स्पिरिचुअलिटी वाले लोग ही इसमें एंटर कर सकते हैं। तो आसान शब्दों में इन एलियन ने यहाँ डोमेन एक्सटेंशन कर दिया है। ये एलियन ओकारुन को बताता है कि वो यहाँ इसीलिए आए हैं क्योंकि उन्हें ओकारुन का बनाना चाहिए। ओकारुन बेचारा चिल्लाता है कि सब उसके बनाने के पीछे ही क्यों पड़े हैं। इन एलियंस ने जब पिछली बार ओकारुन की पावर्स देखी थी तो ये काफी इंप्रेस हो गए थे और अब इन्हें ओकारुन की पावर्स भी चाहिए। वो ओकारुन पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसकी सारी पावर्स अपने अंदर ट्रांसफर कर लेंगे। ओकारुन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये पावर उसे एक कर्ज से मिली है, उसके अंदर कोई खास बात नहीं है, वो तो आम लोगों से भी ज्यादा कमजोर है। एलियंस ने अपनी साइकोकिनेसिस पावर से ओकारुन को दबा रखा था, ठीक जैसे मोमो अपनी पावर से कर्ज को दबाए रखती थी, जिससे वो अपने टर्बो रूप में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था। इसके बाद ये एलियन ओकारुन को हवा में उड़ाकर उसके कपड़े फाड़ देते हैं ताकि ऑपरेशन करके उसका बनाना काट सके। ओकारुन चिल्लाने लगता है कि ऐसा मत करो, लेकिन तभी इन तीनों एलियंस को कुछ बाल आकर पकड़ लेते हैं। हम देखते हैं कि आयरा के अंदर एक्रोबैटिक सिल्की वाली पावर्स जाग गई है और वो भी बिल्कुल ओकारुन की तरह ट्रांसफॉर्म हो गई थी। आयरा को लग रहा था कि उसे सच में ऊपर वाले ने चुना है, इसीलिए उसके अंदर ये शक्ति आ गई और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आयरा को भी ओकारुन की तरह घोस्ट पावर्स मिल गई है। शायद एक्रोबैटिक सिल्की ने अपना ऑरा आयरा को दिया, इसीलिए उसकी पावर्स भी आयरा को मिली है। वेल, पिछले एपिसोड में सिल्की आर्क खत्म हुआ था और अब सेरा पॉइंट्स आर्क शुरू हो गया और ये तीनों इन एलियन से बचेंगे या नहीं, ये देखने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखना। एंड दिस इज इट। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना एंड अगर आप ओटाकू ओरेकल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। सायोनारा ओटाकूज।